डॉक्टर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर, मेरे पति को बचा लो, प्लीज इन्हें बचा लो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो, कुछ कीजिए। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? कृपया इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, दवा काम क्यों नहीं कर रही? ये बीमारी नहीं है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। हम सिर्फ मरीज को संभाल सकते हैं, पूरी तरह ठीक करने का तरीका अभी हमारे पास नहीं है। मतलब आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को तरीका नहीं मिला तो मुझे ही कुछ करना होगा। अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाएगा। मैंने इस बीमारी पर काम किया है, शायद ये काम करे। आप एक बार देख लीजिए। तुम जानते हो यहां कौन कौन काम कर रहा है? देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने इसका हल ढूंढ लिया। आप बस एक मरीज पे कोशिश कर लीजिए, अगर असर नहीं हुआ तो मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, एक मरीज पे ट्राई करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे मंजूर है। सुबह का समय था। शहर का बाजार धीरे धीरे खुल रहा था और लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। उसी भीड़ के बीच 18 साल का अर्जुन सड़क किनारे अपनी टोकरी लेकर बैठा था, जिसमें ताजे फूल सजे हुए थे। वह हर आने जाने वाले को देखता और धीरे धीरे आवाज लगाता, फूल ले लो, फूल, ताजे फूल। कुछ लोग बिना रुके निकल जाते, कुछ फूल लेकर आगे बढ़ जाते। अर्जुन हर किसी से शांत होकर बात करता, क्योंकि उसे पता था कि यही उसका रोज का सहारा है। उसी दौरान पास खड़े दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, सुना है शहर में कोई बीमारी फैल रही है। हाँ, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अर्जुन ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी एक आदमी उसके पास फूल लेने आया। उसका चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था। अर्जुन ने पूछा, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? बस थोड़ा बुखार है। और पैसे देकर चला गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक हल्की सी चिंता आ गई, लेकिन उसने फिर ध्यान अपने काम पर लगा लिया। दिन का काम खत्म करके अर्जुन घर की तरफ चला। उसका छोटा सा कच्चा घर था, जहां उसकी माँ अकेली रहती थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई हैं और पहले से ज्यादा कमजोर लग रही हैं। अर्जुन तुरंत उनके पास बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बेटा, तू आ गया? आपको तेज बुखार है। थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा। मैं आपको अस्पताल लेकर चलूंगा। नहीं बेटा, पैसे मत खर्च कर, घर का खर्च भी तो चलाना है। माँ, पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं ठीक हूँ, तू बस अपनी पढ़ाई और काम पे ध्यान दे। आप मेरे लिए सबसे जरूरी हो। माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन वहां का माहौल अलग था। कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे ये वही है ना जो फूल बेचता है? हाँ, डॉक्टर बनेगा ये। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। कॉलेज से लौटते समय अर्जुन सीधे घर गया। उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी वैसे ही लेटी हुई हैं। वह उनके पास बैठ गया और बोला, माँ, दवा खा ली आपने? हाँ। मैं आज फिर जल्दी जाऊंगा फूल बेचने, दवा लानी है। नहीं बेटा, आज मत जा, बाहर बीमारी फैल रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दवा कैसे लाऊंगा? आप चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शाम को अर्जुन फिर बाजार में था, लेकिन इस बार उसका ध्यान लोगों पर ज्यादा था। कई लोग खांस रहे थे, कुछ लोग कमजोर लग रहे थे और कुछ जल्दी जल्दी दवा की दुकानों की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ये सब देख रहा था और उसके मन में एक डर बैठता जा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, ये बीमारी अगर माँ को हो गई तो मुझे माँ को बचाना है।
अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन ने सबसे पहले अपनी मां को देखा। उनका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था और सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थीं। अर्जुन तुरंत उनके पास बैठ गया और घबराकर बोला, माँ, आज तबीयत और खराब लग रही है। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। नहीं माँ, अब और देर नहीं करेंगे। आज मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। अर्जुन, पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर लूंगा। माँ उसे देखती रही, लेकिन अब उनके पास मना करने की ताकत भी नहीं थी। अर्जुन ने जल्दी से उन्हें संभाला और किसी तरह सहारा देकर बाहर ले आया। शहर का अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन आज रास्ता लंबा लग रहा था। हर जगह लोग परेशान दिख रहे थे। कुछ लोग खांस रहे थे, कुछ स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे थे। अर्जुन ये सब देख रहा था और उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये वही बीमारी है। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया और सख्त आवाज में बोला, कहाँ जा रहे हो? भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, अंदर डॉक्टर को दिखाना है। अंदर पहले से बहुत भीड़ है, जगह नहीं है, जाओ कहीं और। भैया प्लीज, एक बार अंदर जाने दो। समझ में नहीं आता क्या? कहा ना जगह नहीं है। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। तभी अंदर से एक महिला डॉक्टर बाहर आई। उसने अर्जुन को देखा और पूछा, क्या हुआ? मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें अंदर ले लीजिए। ठीक है, अंदर ले आओ। अर्जुन अपनी मां को सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया। अंदर काफी भीड़ थी। कई मरीज बेड पर लेटे थे, कुछ कुर्सियों पर बैठे थे और कुछ जमीन पर भी थे। हर तरफ जल्दी जल्दी इलाज चल रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर पूरी राहत नहीं दिख रही थी। अर्जुन अपनी मां को एक खाली जगह पर बैठाकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें देख लीजिए। डॉक्टर तुरंत उनके पास आई और जांच करने लगी। उन्होंने कुछ दवाइयां दी और कहा, इन्हें ये दवा दे दो, देखते हैं असर होता है या नहीं। अर्जुन ने जल्दी से दवा दी और कुछ देर तक अपनी मां को देखता रहा। समय बीतता गया, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था। उनकी सांसें अभी भी भारी थीं और कमजोरी पहले जैसी ही थी। अर्जुन से रहा नहीं गया। वह फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मैडम, आप लोग कैसी दवा दे रहे हैं? कोई असर क्यों नहीं हो रहा? हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालत तो वैसी ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तभी पास खड़ा एक सीनियर डॉक्टर उनकी बात सुनकर आगे आया और बोला, देखो, ये बीमारी नई है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो इलाज नहीं है क्या? अभी तक पक्का इलाज नहीं मिला है। हम सिर्फ मरीज को संभाल सकते हैं, पूरी तरह ठीक करने का तरीका अभी हमारे पास नहीं है। तो आप लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। अगर यहाँ ठीक नहीं हो रही हैं, तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें कहीं और बेहतर इलाज मिल सकता है तो तुम अपनी माँ को वहां ले जा सकते हो। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपनी मां की तरफ देखा, जो वैसे ही कमजोर हालत में बैठी थी। कुछ देर वह वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, माँ, चलो। क्या हुआ? हम घर चलते हैं। वह उन्हें सहारा देकर बाहर ले आया। अस्पताल से निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रास्ते भर वह चुप रहा। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात घूम रही थी, इलाज अभी नहीं है। घर पहुंचकर उसने मां को चारपाई पर लिटाया। कुछ देर तक वह बस उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, डॉक्टर कह रहे थे कि ये बीमारी नई है, इसका इलाज अभी नहीं मिला। तो क्या हुआ? हर बीमारी का इलाज होता है। लेकिन अभी नहीं है। तू डर मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो? तू करेगा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मुझे तुझ पे भरोसा है। उस रात को अर्जुन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वह अपने बैग से किताबें निकालकर बैठ गया। मेडिकल की किताबें और पुराने नोट्स उसके सामने थे। उसने खुद से कहा, अगर किसी को तरीका नहीं मिला तो मुझे ही कुछ करना होगा। वह ध्यान से पढ़ने लगा।
बीच बीच में उसकी नजर अपनी मां पर जाती, जिनकी सांसें धीमी और भारी हो रही थीं। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह पढ़ता, नोट्स बनाता और बार बार सोचता कि यह बीमारी शरीर में कैसे असर कर रही है। अगली सुबह भी उसने आराम नहीं किया। वह थोड़ी देर बाहर गया, कुछ जरूरी चीजें लेकर आया और फिर छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। कभी दवा मिलाता, कभी कुछ बदलता और हर बार ध्यान से देखता कि कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। शाम तक उसकी मां की हालत और बिगड़ गई। अर्जुन घबरा गया और उनके पास बैठकर बोला, माँ, आप ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। मुझे कुछ नहीं होगा। वह तुरंत वापस अपनी किताबों के पास गया और तेजी से काम करने लगा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक फैसला था। उसने खुद से कहा, मुझे जल्दी करना होगा। पूरी रात वह बिना रुके काम करता रहा। सुबह तक उसके सामने कई पन्ने भर चुके थे। उसने अपनी मां की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं आपको ठीक करके रहूंगा। इसके बाद उसने अपने नोट्स को ध्यान से देखा, कुछ चीजें जोड़ी और सावधानी से दवा तैयार करने लगा। अब वह रुकने वाला नहीं था। अर्जुन उनके पास गया और धीमे स्वर में बोला, माँ, मैं आपको एक दवा देने वाला हूँ, शायद इससे फर्क पड़े। तू जो कर रहा है सही कर रहा है। मुझे तुझ पे भरोसा है। अर्जुन ने कांपते हाथों से दवा तैयार की और उन्हें दे दी। कुछ पल तक वह बस उनके पास बैठा रहा, उनकी सांसों को देखता रहा। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन हर सेकंड अर्जुन को भारी लग रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उनकी सांसें पहले से थोड़ी सामान्य हो रही हैं। उसने ध्यान से फिर उनका माथा छूकर देखा और खुद से कहा, बुखार थोड़ा कम है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने थोड़ी देर और इंतजार किया। मां ने धीरे से आंखें खोली और बोली, अर्जुन, अब थोड़ा हल्का लग रहा है। सच? काम कर गया। उसने जल्दी से अपने नोट्स उठाए और सब कुछ फिर से जांचा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसने जो बनाया है उसमें असर है। कुछ समय बाद मां की हालत और बेहतर होने लगी। उनकी सांसें सामान्य होने लगीं और बुखार भी धीरे धीरे कम हो गया। अर्जुन अब बार बार उन्हें देखता और हर छोटे बदलाव को नोट करता। उसने खुद से कहा, अगर ये माँ पर काम कर गया तो और लोगों पर भी काम कर सकता है। उसके मन में अब एक नया विचार आया। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, माँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ बहुत लोग हैं, सबको जरूरत है। सावधान रहना। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने नोट्स और दवा लेकर बाहर निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही गार्ड ने उसे देखते ही सख्त आवाज में कहा, फिर आ गए तुम? समझ में नहीं आता क्या? यहाँ पहले से ही भीड़ है। मुझे डॉक्टर से मिलना है। क्यों मिलना है? मैं उस बीमारी के बारे में कुछ समझ पाया हूँ। मैंने उस पर काम किया है। वो मरीजों पे असर कर सकता है। अरे लड़के, यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला और तू कह रहा है तूने पता लगा लिया। भाग यहाँ से। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मैं सच बोल रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए। मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। कहा ना, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। जाओ यहाँ से। अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती जाएगी और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। इतने में वही महिला डॉक्टर बाहर आई। उसने अर्जुन को देखा और बोली, तुम फिर आ गए? मैडम, मैंने इलाज ढूंढ लिया है। तुम्हें लगता है इतना आसान है? आप बस एक बार देख लीजिए। डॉक्टर उसे अंदर ले गई। कमरे में वही हेड बैठा था। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, फिर आ गया? मैं इलाज लेके आया हूँ। तुम? मैंने कोशिश की और ये काम कर रहा है। तुम्हें पता है यहाँ कितने बड़े लोग काम कर रहे हैं? मुझे पता है, लेकिन मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। डॉक्टर ने अर्जुन के नोट्स उठाए और ध्यान से देखने लगी। डॉक्टर ने कुछ देर बाद धीरे से कहा, सर, इसमें जो लिखा है ये पूरी तरह गलत भी नहीं लग रहा। तुम सच में इसे सीरियस ले रही हो? मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। आप किसी एक मरीज पे कोशिश कर लीजिए। अगर फर्क नहीं पड़ा तो मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, एक मरीज पे ट्राई करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे मंजूर है।
डॉक्टर ने तुरंत एक ऐसे मरीज को चुना जिसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और जिस पर बाकी इलाज का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथों से दवा तैयार की और डॉक्टर की निगरानी में मरीज को दी गई। सभी की नजर अब उसी मरीज पर थी। कुछ मिनट बीते, फिर थोड़ी देर और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति बस इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बार बार मशीन की तरफ देख रही थी और अर्जुन मरीज के चेहरे को। हेड भी अब गंभीर हो गया था। अचानक डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, सर, पैरामीटर थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं। हेड तुरंत उठा और खुद देखने लगा। कुछ और समय बीता और मरीज की सांसें पहले से थोड़ी सामान्य होने लगीं। डॉक्टर ने कहा, सर, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। हेड अब पूरी तरह ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद मरीज ने हल्की हरकत की। डॉक्टर ने कहा, ये अच्छा संकेत है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बस कोशिश की और जो समझ आया उसी पे काम किया। सर, हमें इसे और मरीजों पे टेस्ट करना चाहिए। हाँ, तुरंत। इसके बाद उसी दवा को और 2 मरीजों पर आजमाया गया। कुछ समय बाद उन दोनों की हालत में भी सुधार दिखने लगा। हेड ने गंभीर आवाज में कहा, ये सच में काम कर रहा है। सर, अगर ये ऐसे ही काम करता रहा तो हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। इस फॉर्मूले को रिकॉर्ड करो और बाकी मरीजों पर भी शुरू करो। डॉक्टर और स्टाफ तेजी से काम कर रहे थे और अर्जुन द्वारा बनाई गई दवा को बाकी मरीजों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ ही घंटों में कई मरीजों की हालत में सुधार दिखने लगा। कोई बैठ पा रहा था, कोई खुद पानी पी रहा था और कुछ लोग तो धीरे धीरे बात भी करने लगे थे। अर्जुन एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी नजर बार बार उन लोगों पर जा रही थी जो थोड़ी देर पहले तक बहुत कमजोर थे और अब संभल रहे थे। महिला डॉक्टर उसके पास आई और बोली, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कर दिया है? मैंने वही किया जो मुझे करना था। तुम्हारी वजह से बहुत लोगों की जान बच रही है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद अस्पताल का हेड उसके पास आया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसने सीधा कहा, अर्जुन, मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। तुम्हारा ये काम बहुत बड़ा है और इसका मूल्य भी बड़ा होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस फॉर्मूले के बदले तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 10 करोड़। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। तो फिर क्यों? मैं अपनी माँ को बचाना चाहता था और अब बाकी लोगों को भी। आज के समय में कोई ऐसा सोचता भी नहीं। अगर इलाज है तो वो सबके लिए होना चाहिए। उसी समय बाहर से कुछ लोग अंदर आए जिनके परिवार वाले अब ठीक हो रहे थे। उनमें से एक आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचा दी। नहीं, बस दवा काम कर गई। अगर तुम नहीं होते तो? उसकी आवाज रुक गई। धीरे धीरे और लोग अर्जुन के पास आने लगे। कोई धन्यवाद कह रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था। अर्जुन सबको बस एक ही जवाब दे रहा था, अब सब ठीक हो जाएगा। हेड ने स्टाफ की तरफ देखकर कहा, इस लड़के के काम को तुरंत रिकॉर्ड करो और ऊपर तक भेजो। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात, तुमने जो किया है वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों के भीतर शहर की हालत पूरी तरह बदलने लगी। जो बीमारी तेजी से फैल रही थी अब उसी तेजी से रुकती हुई दिखाई दे रही थी। अस्पतालों में पहले जैसी अफरा तफरी नहीं थी। जिन मरीजों की हालत गंभीर थी वे धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। हर जगह एक ही बात हो रही थी, एक लड़के ने इलाज ढूंढ लिया। कुछ ही दिनों में अर्जुन का नाम पूरे शहर में फैल गया। लेकिन वह पहले की तरह अपनी मां के पास ही रहता था। एक दिन अस्पताल के लोग उसे लेने आए। उन्होंने कहा, आज तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन मां की आवाज आई, जाओ बेटा, और वह उनके साथ चला गया। हॉल में उसे मंच पर बुलाया गया। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन अर्जुन बस चुप खड़ा रहा। माइक के सामने आकर उसने धीरे से कहा, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। मैं बस अपनी माँ को ठीक करना चाहता था। अगर हम कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन घर लौटा। मां दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा और कहा, मुझे तुम पे गर्व है।
आप ठीक हो, बस यही काफी है। अब सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन एक फर्क था। अब लोग उसे फूल बेचने वाला नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने वाला कहते थे।